बाइबल संदेश आज का संकट में परमेश्वर हमारी सुनता है इस विषय पर है। जय मसीह की भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल आराधना मसीह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परमेश्वर के एक बहुत ही सामर्थी और तसल्ली देने वाले वचन पर मनन करेंगे, जो हमें भजन संहिता 34 का 17 में मिलता है। आप लोग भी कई बार इस वचन को पढ़े होंगे, लोग पढ़ेंगे। लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। इस एक छोटी सी आयत में हमारे जीवन की हर समस्याओं का समाधान छिपा है। आइए इसे सरल भाषा में गहराई से समझते हैं। धर्मी कौन है? आज इस बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी दुहाई क्या है, इस बातों पर चर्चा करेंगे। इस वचन में पहली बात कही गई है, धर्मी दुहाई देते हैं। आज इस धर्मी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संसार की नजर में कोई पूरी तरह सही नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनके पवित्र लहू के द्वारा हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं। दुहाई देने का मतलब क्या है? अपने पूरे दिल से, सच्चाई और तड़प के साथ परमेश्वर को पुकारना। जब एक बच्चा मुसीबत में होता है तो वह पूरे अधिकार से अपने पिता को रोते हुए पुकारता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने संकट में थक जाते हैं तब हमारी वो सच्ची पुकार ही दुहाई है। क्या आप दुहाई देते हैं? क्या आप परमेश्वर को पुकारते हैं? पुकारिए। वचन में लिखा है आगे, यहोवा सुनता है। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। दुनिया में लोग शायद आपकी तकलीफों को सुनकर अनदेखा कर दे या कुछ समय बाद बोर हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वचन कहता है और यहोवा सुनता है। हमारा पुकार को, हमारा दुहाई को हमारा परमेश्वर सुनता है। वह हमारे आंसुओं को देखता है और जब हम अकेले कमरे में घुटने टेक कर रोते हैं तो वह हमारी धीमी से धीमी आवाज को भी बड़े ध्यान से सुनता है। इसलिए आप जब तकलीफ में, समस्या में रहे, आप दुहाई दे। आपके होठों से शब्द निकलने से पहले ही वह आपके दिल की बात जान लेता है। सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आगे वचन में लिखा है, कोई आधी अधूरी मदद नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वचन में यह नहीं लिखा है कि वह सिर्फ कुछ मुसीबतों से छुड़ाएगा। यहाँ लिखा है सब विपत्तियों से वो छुड़ाता है। चाहे यह बीमारी हो, पैसों की तंगी हो, पारिवारिक अनबन हो या मन की निराशा, प्रभु के पास हर संकट से छुड़ाने की सामर्थ है। वह हमें आधी अधूरी मुसीबत से नहीं, बल्कि पूरी तरह हमें आपको आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह में इस वचन का पूरा होना हम देखते हैं। भाइयों और बहनों, इस वचन की सबसे बड़ी गवाही स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है।
जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, यीशु हमारा रखवाला है, ये पता चलता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने हर उस इंसान की पुकार सुनी जो लाचार था। जब अंधा बरतिमाई चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, तो यीशु रुक गए और उसकी आंखें ठीक कर दी। हम लोग देखते हैं वचन में क्रूस पर हमारा छुटकारा के बारे में। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति पाप और मृत्यु थी। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना जान दे करके, अपना पवित्र लहू बहा कर हमें उस सबसे बड़ी विपत्ति से हमेशा के लिए छुड़ा लिया। आज भी वह जीवित है। आज यीशु हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। जब भी हम यीशु के नाम से पिता परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। अब आपको बताना चाहेंगे हमारे जीवन के लिए लागू करने की बात। यदि आज आप किसी भी परेशानी या विपत्ति से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। निराश होकर बैठना बंद कीजिए। अपने घुटने टेक कर उस जीवित परमेश्वर को दुहाई दीजिए। याद रखिए, आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। वह आपकी सुन रहा है और बहुत जल्द वह आपके जीवन में गवाही को लेकर के आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास में मजबूत रखे। और आपको आज का यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे मसीही परिवार से जुड़ने के लिए आराधना मसीह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष और सुरक्षा दे। आमीन। जय मसीह की।